नमस्कार। आज हम एंग्जाइटी यानी चिंता के बारे में थोड़ा जानेंगे। हम सभी अपने जीवन में ऐसे कुछ डर और सिचुएशंस का अनुभव करते हैं जो हमें एंग्शियस कर जाते हैं। घर बदलने की एंग्जाइटी, स्कूल या ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने की एंग्जाइटी और न जाने क्या क्या। एंग्शियस होना कोई बुरी बात नहीं। एक सीमित मात्रा में एंग्जाइटी हमें प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर तैयार होने, सतर्क रहने और बेटर ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करती है। पर कई बार हमारे एंग्जाइटी सिम्टम्स हमें सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। वो उन घटनाओं से बड़े हो जाते हैं जिनसे वो ट्रिगर हुए थे। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इंटरफियर करने लगते हैं। अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। आज हम ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आम है। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। अगर आप एंग्जाइटी अनुभव कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को ओवरथिंक करते हैं। आपके साथ होने वाली छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, इतना कि आपको अपने रोज़ के कामों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार ये क्या हो अगर के विचारों के रूप में आती है। क्या हो अगर मैं पढ़ने के बावजूद फेल हो जाऊं? क्या हो अगर मैं इसी रिलेशनशिप में फंसी रहूं और किसी बेटर को न ढूंढ पाऊं? या फिर आप अपने साथ हुई अतीत की घटनाएं फिर से याद करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। आपके भविष्य में क्या गलत हो सकता है के बारे में सोचकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। सामाजिक स्थितियों से बचना, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस। एंग्जाइटी में आप सामाजिक स्थितियां अवॉइड करते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर वो चीज़ें करना पसंद करते हैं जो आपके इधर उधर दौड़ते विचारों को शांत कर सकें। सोशल सिचुएशंस में आपको दूसरों द्वारा अपमानित और रिजेक्ट किए जाने का भी डर रहता है। आप नहीं चाहते कि आप किसी के सामने शर्मिंदा हो, इसीलिए आप ऐसी सिचुएशंस चुनते हैं जिन पर आपका कंट्रोल हो, जैसे सबसे अलग अपने कमरे में टीवी देखना या गाने सुनना। इसके चलते आपकी सोशल लाइफ सीमित हो जाती है। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। छोटे मोटे काम कल पर टालना कोई बड़ी बात नहीं, हम सभी करते हैं। पर एंग्जाइटी में आप महत्वपूर्ण कार्यों को भी टाल देते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद आप परफेक्शन पाने के लिए इतनी प्लानिंग करें कि काम शुरू ही न कर पाएं, या आपको फेल होने का इतना डर हो कि आप काम करने से ही मना कर दें। कई बार आप अंतिम क्षण तक काम को टाल सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रेशर में अच्छा काम करते हैं, पर एंग्शियस होने की वजह से आप काम पर फोकस नहीं कर पाते और काम पूरा न कर पाना आपको और परेशान कर देता है। बेचैनी, रेस्टलेसनेस। एंग्जाइटी में आप हमेशा नर्वस और बेचैन रहते हैं और ये आपके फिजिकल सिम्टम्स में भी दिखता है। आप हमेशा ऑन एज फील करेंगे और स्थिर बैठने में खुद को असमर्थ पाएंगे। आपको बहुत पसीना आ सकता है, मसल पेन हो सकता है, या आप बैठे हुए लगातार अपने हाथ पैर शेक कर सकते हैं। आप बस हर तरीके से अपने दिमाग को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। पैनिक अटैक। एंग्जाइटी में कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी आ सकता है। पैनिक अटैक में आप किसी अनचाही स्थिति में दबाव महसूस करने की वजह से अचानक बहुत डर सकते हैं, जैसे किसी एग्ज़ाम का डर, जीवन का कोई दर्दनाक अनुभव, किसी से ब्रेकअप हुआ हो या किसी अपने को खोने का दुख हो। पैनिक अटैक कभी भी ट्रिगर हो सकता है और इसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान ही निकल जाएगी। आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, दिल की धड़कनें बढ़ सकती है और आपका पूरा शरीर टेंशन से अकड़ सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी में आपको ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है
या आपको कुछ चीज़ों का फोबिया भी हो सकता है। एंग्जाइटी को अकेले झेलना आपको बहुत ही दुर्बल और असहाय कर सकता है। अपने आप को कभी अकेला न समझें। आपको अपने करीबी लोगों से इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आपको अपने सिम्टम्स गंभीर लगे तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में अक्सर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ और कुछ नेचुरल थेरेपीज़ जैसे अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, कैफीन कम करना, योग आदि शामिल होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बस आपको इस मेंटल डिसऑर्डर से अवगत कराना चाहते हैं। इसे आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ना करें। अगर ये सिम्टम्स आपको अपने में या अपने किसी करीबी में दिखे तो उचित कदम उठाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।